प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में जिला भरूच स्थित सेरा गांव निवासी 35 वर्षीय मोहम्मद अताउल्लाह पर एक भीड़ ने हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने काम से घर वापस लौट रहे थे। लगभग 9 लोगों के एक समूह ने मुस्लिम व्यक्ति की कार पर पहले पथराव किया, उसकी पिटाई की और उसे जबरन जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना के बाद अताउल्लाह ने गोधरा के ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन में हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। हालांकि अब अताउल्लाह के खिलाफ जवाबी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिस पर अताउल्लाह ने कहा है कि मैं पीड़ित हूं और वे मुझे अब अपराधी के रूप में पेश कर रहे हैं। मैं अपने शरीर को हिला नहीं सकता और इस हालत में वे मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। सुनिए पीड़ित के मन की बात। मैं शहरा से आ रहा था। गोधरा से 20 किलोमीटर दूर मेरी एक दुकान है, वर्कशॉप है, लेथ मशीन का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। तो 22 तारीख को मैं जब शाम को घर लौट रहा था, तकरीबन 5:45 बजे मैं निकला वहाँ से। मेरी कार में अकेला मैं आ रहा था। तो गोधरा से 5 किलोमीटर पहले एक ब्रिज पड़ता है, छबनपुर ब्रिज। ब्रिज के नीचे जब मेरा कार, वहाँ ट्रैफिक थोड़ा होता है, मैंने कार थोड़ी स्लो की तो एक आदमी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका। मुझे ऐसा समझा कि शायद कोई उसने ड्रिंक किया होगा, तो मैंने गाड़ी साइड पर ली। जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो 4-5 जो भगवाधारी जो वो क्या बोलते हैं, वो RSS के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। और उनका हमला देखकर और बाकी के लोग यहाँ जो खड़े थे, जो हिंदुत्ववादी, वो लोग भी मेरे ऊपर टूट पड़े। मेरे पास पंच से और जो पंचिंग होता है ना, मारने वाला फैट वाला हैंड पंच, उससे मेरे सर पे बहुत मुझे गहरी चोट लगाई। मेरे दाढ़ी के बाल नोचने लगे। यहाँ से मेरी दाढ़ी पूरी निकल गई है, यहाँ से पूरे खींच लिए और मेरे ऊपर साला आतंकवादी करके मेरे ऊपर हमला किया और जय श्री राम के जबरन नारे लगवाने लगे। लेकिन मैंने नहीं लगाया तो एक आदमी वहाँ से निकला, वो अपनी कार में से उसने रिवॉल्वर निकाले और रिवॉल्वर की नोक पे मेरे सर पे ऊपर रखा। बोला तू नहीं बोलेगा तुझे मार डालूंगा, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। हमारे देश में खाते हो, पीते हो, हमारा और तुम श्री राम का नारा नहीं लेते हो। आज 3 दिन से मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। मैं 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे ऊपर केस समाधान करने की उन लोगों ने बहुत कोशिश की, केस को जबरन दबाने की कोशिश की, कि हमने नहीं माना है कि नहीं, हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए मैंने उसको SP को रिपोर्ट अर्जी लिखी और वहाँ के कलेक्टर साहब उनको भी अर्जी लिखी। हर जगह मैंने अर्जी भेजी, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुना नहीं। मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाले अताउल्लाह ने एक पत्रकार से बात करते हुए कहा कि जब वह काम से घर लौट रहे थे तो हिंदुत्व के हमलावरों ने उनकी कार को रोक लिया। मेरी कार के ठीक पीछे एक कार आकर रुकी थी। 3 से 4 लोग बाहर आए और मुझे पीटना शुरू कर दिया। अताउल्लाह ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके सिर पर वार किया गया और चेहरे पर मुक्का मारा गया। उन्होंने मेरी दाढ़ी खींच ली और गालियां दी तथा मुझे आतंकवादी कहा गया। अताउल्लाह ने यह भी कहा कि उन्हें जय श्री राम का जाप करने के लिए मजबूर किया गया। जब मैंने मना किया तो उनमें से एक कार के पास गया, एक रिवाल्वर लिया और मुझ पर रिवाल्वर की बट से हमला किया। फिर उसने मेरे सिर पर रिवाल्वर तान दी और मुझे धमकी दी कि अगर मैं जय श्री राम नहीं कहूँगा तो वह मुझे मार डालेगा। वह चिल्लाया कि मुझे यहाँ भारत में रहने का अधिकार नहीं है और मैं यहाँ खाता हूँ, यहाँ रहता हूँ और जय श्री राम का जाप नहीं करता हूँ। वहीं अताउल्लाह के पिता 60 वर्षीय आमिर आलम ने बताया कि यह एक लिंचिंग जैसा था। उन्होंने मेरे बेटे पर हमला किया, वह उन्हें नहीं जानता था। मेरा बेटा परिवार में इकलौता कमाने वाला सदस्य है। वे उसे उस काम के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं जो उसने किया ही नहीं। मुझे नहीं पता कि हम इससे कैसे बचेंगे। बताया जा रहा है कि अताउल्लाह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, जिसमें उसकी पत्नी, 4 बच्चे शामिल हैं, एक बेटी और 3 बेटे जिनकी उम्र 2 से 10 साल के बीच है। साथ ही अताउल्लाह अपने बूढ़े माता पिता का इकलौता सहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनज्वार।